बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जो हमारे बहन भाई देश प्रदेश में हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ मुश्किलात आसान करे। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अच्छा जी, माशाल्लाह जी, काफ़ी अपने बहन भाइयों के साथ सुबह की रूटीन भी शेयर करते हैं, शाम की भी करते हैं। तो क्यों ना आज हमने सोचा जी आज दोपहर की रूटीन भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो बाकी जी है कुछ मेरे बहन भाई इस कमेंट कर रहे हैं कि आप ना अपने गांव की जो है ना मशहूर तरीन जो चीज़ हो ना, डिश हो, वो हमें दिखाएं। तो ये जी हमारे गांव में मशहूर तरीन जी यहाँ पे टिक्कियाँ बनती हैं, मीठी टिक्कियाँ इतनी मज़े की और इतनी लजीज होती है ना। ये सामान हमने लिया हुआ है जी। तो मीठी टिक्कियों का जो सामान है, यानी जैसे हम खाने के मसाले बनाते हैं, तो इनके भी इसी तरह से हैं। तो चलें जी आपको दिखा देते हैं जी। तो 1 किलो हमने ली है जी चीनी। तो उसके बाद ये है जी सूंड। इसका इतनी ज़्यादा इसकी खुशबू होती है ना, ये एक घर में बने ना तो 10 घरों में खुशबू चली जाती है, पता चलता है कि फ़लाँ घर में टिक्कियाँ बन रही हैं जी। उसके बाद है जी जीरा, तो उसके बाद है जी मीठा सोडा, उसके बाद नमक। तो इसके बाद हमने लिया जी 1 किलो दही का। तो ये हमने जी इसका सामान जो है ना हमने सारा इकट्ठा कर लिया है। तो अभी जी है ना ये सूंड को ना इनको पीसेंगे। जीरा तो ऐसे ही डाल देंगे लेकिन इसको बारीक करेंगे। तो आप ही जो है ना वो मैदा निकाल रही है। तो ये कोई पीसी नहीं है, मैदा नहीं है, चक्की का गंदम का आटा है। तो उसका हम खुद जी है ना उसका मैदा निकाल रहे हैं बारीक कपड़े के साथ, ताकि ये छान वगैरह जो होते हैं जैसे दानों के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं तो वो कपड़े के अंदर नहीं आते जी। आटा जो है ना बिल्कुल मैदा सा निकलता है। तो अभी आप ही जो है ना मैदा निकाल रही है। तो मैंने सारा सामान यहाँ पे जमा कर लिया है। तो अभी जी काम अपना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, पानी ले आते हैं। तो सबसे पहले जी गूंदेंगे आटा। तो मैं पानी भी ले आती हूँ, उसके बाद इसको भी बारीक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इसको ना इसी तरीके से बारीक करनी है। तो अभी जी माशाल्लाह जी 12:30 हो गए हैं जी, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तो बच्चे आते हैं तो हमारा जो है ना दूध लेके आते हैं, क्योंकि पहले जो है ना सुबह के टाइम दूध नहीं मिलता, वो लेट होता है। तो इसलिए जब बच्चे स्कूल से आती हैं तो स्कूल के साथ ही घर है, फिर दूध ही लेके आती हैं। तो सुबह की आपकी जो है ना ऐसे कहती है बस यहाँ पे दर्द है तो यहाँ पे दर्द है। तो अभी कहती है पहले चाय बना दो, उसके बाद काम शुरू करेंगे। मैंने कहा जी इतनी तो गर्मी है, कहती है नहीं आप ना पिए, बेशक हमें बना दे, क्योंकि नाश्ते के बाद हम चाय पीते हैं ना। तो आज पी नहीं है, रात दूध नहीं बचा था। तो आज उस दूध का वेट करते हुए जी 12:30 का टाइम हो गया, अभी हम पीने लगे हैं जी नाश्ते के बाद वाली चाय। तो मैं पहले चाय चला दूँ जी, आप ही की डिमांड है जी चाय के बाद ही काम करेगी। तो मैंने कहा जी चलें जी पहले चाय बना देते हैं। तो चाय का सामान सारा मैंने इधर ही सेट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो अभी जी माशाल्लाह जी मैंने चाय भी बना ली है। तो आप ही ने भी जी आटा गूंदना शुरू कर दिया है। तो माशाल्लाह जी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, ये तो अभी से आ रही है, जब इनकी तलाई करेंगे ना फिर तो वैसे ही पूरे सैन में इसकी खुशबू होगी। तो साथ में जो मेरी बड़ी सिस्टर है ना वो कह रही थी चले आप भी बना रहे हो तो फिर मैं भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये होता ही ऐसे है, क्योंकि ये एक दूसरे तरीके से भी बनती है, स्बैन बनती है दूसरे तरीके से। तो फिर जो है ना सब मोहल्ले वाले जो आते हैं अपने घरों से बर्तन लेके आते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी ले जाते हैं, फिर जाके इस तरह से आटे गूंथते हैं। तो वो इस तरह से होता है कि सारे मिसाले लेके ना उनको जो है ना उबालना पड़ता है, तो उसके बाद फिर जो है ना उसकी स्बैन बनती है। तो ये दही के साथ भी बन जाती है, लेकिन ये है कि स्बैन वो बनाए ना वो तकरीबन एक दिन पहले बनानी पड़ती है, फिर आटा गूंदना पड़ता है। तो ये है जो दही है जी, ये तो उसी टाइम लेके जी बंदा बना लेता है। तो जी पहले जब वो बनाते थे ना हम, तो हमारे गांव में जब माँ जी भी बना लेते हैं, तो लेकिन ये है कि एक आंटी बना लेती थी तो फिर वो सबके घरों में कह देती थी कि मैंने स्बैन का पानी बनाया हुआ है, कोई टिक्कियाँ बनाए तो आके ले जाए। फिर सब गांव वाले जो है ना कोई 50 की लेता, कोई 100 की लेता, कोई 200 का लेता। ये फैमिली पे डिपेंड करता है, जितनी किसी की फैमिली होती ना उसी हिसाब से वो लेके आते थे। तो फिर जो है ना हर कोई अपने घर आटा गूंथ के टिक्कियाँ बनाता था। तो अभी तो ये है कि हर घर में ये दही के साथ बन जाती है, हर कोई खुद ही बना लेता है अभी। तो इसलिए अभी हमारा जी आटा गूंथ गया तो इसको 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो हम ये उस टाइम तक चाय पी लेते हैं, चाय के बाद जी फिर बाकी की रूटीन बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह जी हमने चाय पी ली है। तो अभी जी है ना आटा गूंद के नहीं 10-15 मिनट के लिए हमने रख दिया था, ताकि इसमें चीनी होती है ना मोटी मोटी, तो वो आटे में मिक्स हो जाए, जज़्म हो जाए। तो अभी जी आटे को देखते हैं जी, तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी। तो अभी जी इसकी छोटी छोटी सी पेड़ियाँ बनाएंगे, तो अपने बहन भाइयों को भी दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो ना थाल उठा के यहाँ रख दे। तो छत वाला पंखा नहीं है जी इधर, तो नीचे वाला पंखा लगाते हैं तो शोर शराबा आता है। तो छत वाला इधर है नहीं किचन में, तो गर्मी सी मची हुई है। तो कह रही है कि चलें लगा देते हैं, तो गर्मी में तो नहीं बैठा जा रहा ना, तो फिर ये मक्खियाँ भी तंग करेंगी, हम इसकी छोटी छोटी रोटियाँ बना के रखेंगे, तो इसलिए कहते हैं कि लगा दें। रात को ना एक मेरे भाई ने कमेंट किया, कहते हैं आप ना मक्खियों के लिए ना बॉडीगार्ड एक रख लें। तो ये है कि बॉडीगार्ड इनके पंखे ही होते हैं, लेकिन ये है कि पंखे की आवाज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, पंखा पुराना है ना तो वो आवाज़ करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे अभी नहीं लगा रहे। लेकिन मक्खियों की जो है ना मजबूरी, फिर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना लगाएं तो फिर मक्खियाँ आएंगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी आटा इतना मीठा है तो मक्खियाँ तो ज़्यादा ही आएंगी आज। हाँ जी, चले लगा दें। अच्छा जी, मेरी जॉब लग गई है जी मक्खियाँ उड़ाने की। तो आप ही जो है ना वो कह रही है जी मैं खुद कर लूँगी, तो आप जो है ना मक्खी एक भी नज़र आनी चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है।
अभी जी माशाल्लाह जी हमने टिक्कियाँ जो है ना बना ली हैं बच्चों के लिए। तो बाकी जो है ना बनाते रहेंगे, टाइम लग जाएगा। लेकिन अजान हो गई है ज़हर की, बच्चों ने कुरान पाक पढ़ने जाना है, तो इसलिए हम कहते हैं जी सबसे पहले ना बच्चों को दे देते हैं, तो बाकी की जो है ना फिर वो बाद में बना लेंगे। सलाम कर दो, सलाम कर दो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी माशाल्लाह जी इतनी नरम है ना, तो इसमें घी भी डाला है ना, तो इसलिए इतनी नरम नरम सी है। तो ये जितने दिन मर्ज़ी आप रख लें, एक हफ़्ते का इनका होता है कि ख़राब नहीं होती, एक हफ़्ता बना के रख सकता है बंदा। तो ना ये ऐसे जैसे कोई चीज़ सख्त हो जाती है, तो ये इस तरह से नहीं होगी। इसमें इतनी निमरैश है ना, तो इतनी नरम सी है, ये देखें। तो खाने का भी दिल करता है ऐसी चीज़ें, तो खा लें जी। आप भी खाओ ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह जी अभी बच्चे जो है ना खा के चले गए हैं जी कुरान पाक पढ़ने के लिए। तो मैंने जो है ना पूरे थाल में जितना आटा था सारी ये पेड़ियाँ बना के ना आप ही को टिक्कियाँ बना के दे दी हैं। तो मैंने कहा जी मैं अभी मक्खियों की जो है ना बिक्री वे ये करती हूँ, तो आप इनकी ना तलाई करें। तो आप ही जी अभी तलाई कर रही है। तो माशाल्लाह जी टिक्कियाँ बड़े मज़े की बनी है जी। तो जिस मेरे बहन भाई ने खानी हो जी हमारी यानी गाँव की देसी रेसिपी खानी हो टिक्कियाँ, तो मोस्ट वेलकम जी, साथ मिलके खाएंगे। तो अभी जी अपने बहन भाई से इजाज़त चाहेंगे, व्लॉग का एंड करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक गाँव में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।